सहारनपुर नगर में आज स्मार्ट सिटी बोर्ड के चेयरमैन व मंडलायुक्त लोकेश एम ने स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं से जुड़ी विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं जल निगम, आरसीसी, यूपीसीएल आदि से 30 जनवरी तक कार्य का लक्ष्य लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कार्यों के टेंडर हो चुके हैं उनके वर्क ऑर्डर जारी कर काम तुरंत शुरू करवाए, अन्यथा आचार संहिता लागू होने पर परियोजनाओं में देरी होगी। मंडलायुक्त व स्मार्ट सिटी चेयरमैन डॉक्टर लोकेश एम की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक सर्किट हाउस में हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने स्मार्ट सिटी से जुड़ी सभी परियोजनाओं की गति की जानकारी ली। उन्होंने जल निगम, यूपीसीएल, आरसीसी व ICCC से जुड़ी कार्यदायी संस्थाओं से पूछा कि वे जनवरी तक कितना कार्य पूरा कर लेंगे। जल निगम के अधिशासी अधिकारी रुचिन यादव ने बताया कि उन्हें 10 किलोमीटर कार्य करना था, लेकिन विलंब से कार्य शुरू होने के कारण केवल 3 किलोमीटर तक का ही कार्य हो पाया है। जनवरी तक जल निगम 3 किलोमीटर कार्य और पूरा कर लेगा। जल निगम के भुगतान के संबंध में मंडलायुक्त ने निरीक्षण टीम द्वारा निरीक्षण के बाद भुगतान की बात कही है। सहारनपुर नगर में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने सुझाव विभिन्न माध्यमों के द्वारा हम तक पहुंचाए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने अपने सुझाव उन तक पहुंचाए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और जनता के बीच जाकर अपने कार्यों सहित लोगों के सुझाव एकत्र कर रही है। उसी कड़ी में आज हकीकत नगर रोड स्थित IMA हॉल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने सुझाव विभिन्न माध्यमों के द्वारा हम तक पहुंचाए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपने सुझाव वहां पर दिए। उन लोगों के सुझाव पाकर उन पर किस तरीके से विचार करना है, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। देखिए, सुझाव आपका, संकल्प हमारा, ये उत्तर प्रदेश में एक ऐसी अकेली पार्टी है, केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो लोगों के, जनता के द्वार पे जाकर के उनके सुझावों को लेने का काम कर रही है। हमने जनता के तमाम सुझाव लिए हैं, जनता के विचार लिए हैं, क्योंकि इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का मैं मेंबर हूँ। उस नाते इन तमाम सुझावों को संकलित करके मैं अपनी कमेटी की बैठक में अपने चेयरमैन के सामने रखूँगा। निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है उसको हम पूर्ण करने का काम करेंगे, ऐसा हम लोग उस कमेटी में करने वाले हैं। सहारनपुर नगर में आज आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित रजिस्ट्री कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां किसी से भी छिपी नहीं है। भाजपा का विकास का एजेंडा है। साथ ही डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने कहा कि रजिस्ट्री ऑफिस कहीं पर भी एक मुख्य ऑफिस होता है। अगर किसी को जमीन, मकान, प्लाट या वह किसी भी तरह की कोई रजिस्ट्री करानी होती है तो रजिस्ट्री ऑफिस की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, रजिस्ट्री ऑफिस कहीं भी एक मुख्य ऑफिस होती है, चाहे किसी को ज़मीन, प्लॉट, मकान या किसी भी तरह की कोई रजिस्ट्री करानी हो तो इसकी आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ मूलभूत सुविधाओं से यहाँ वंचित थे कुछ लोग या परेशानी हो रही थी। उसके लिए लगभग 12.5 लाख रुपए के करीब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विभागीय मंत्री जी ने स्वीकृत करा करके यहाँ ये उपलब्ध करा है। उसके रेनोवेशन के लिए यहाँ और रामपुर, यानी कि सदर तहसील की रजिस्ट्री ऑफिस और रामपुर तहसील की रजिस्ट्री ऑफिस के लिए आज जो कार्य किया गया है उसके लिए उद्घाटन था। उसी संबंध में हम आए थे और यहाँ जो समस्याएं थी उनका समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विभागीय मंत्री जी ने, हमारे यहाँ मिलकर के अधिकारियों ने करा है। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रत्येक पार्टी तैयारियों में जुटी है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल भी अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। उसी कड़ी में आज राष्ट्रीय लोकदल द्वारा युवा कमेटी के महानगर अध्यक्ष रिंकू सोनकर के नेतृत्व में महानगर युवा कमेटी का गठन किया गया, जिससे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ सके और जीत हासिल कर सके। राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी नीरपाल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सख्त निर्देश है कि चुनाव सर पर है, जिसमें यूथों को जोड़ा जाए और बूथ कमेटियों का गठन करके जिसमें हर बूथ पर 20 यूथ रहेंगे ताकि चुनाव में जीता जा सके। आज चूँकि चुनाव सर पर है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का साफ दिशा निर्देश है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया, अगले महीने चुनाव है, कि यूथों को जोड़ा जाए और बूथ कमेटियों का गठन करके हर बूथ पर 20 यूथ रहेंगे ताकि
चुनाव में जीता जा सके दे। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज युवाओं को जिम्मेदारी दी गई है। महानगर युवा की कमेटी का गठन किया हुआ है ताकि सारे युवा हमारे महानगर के, रिंकू सोनकर जो हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनाव में खड़े हो जाएं और राष्ट्रीय लोकदल का माननीय जयंत चौधरी जी का परचम लहराएं, और यही हमारा ध्येय है। सहारनपुर नगर में आज समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री व नगर विधायक संजय गर्ग द्वारा विधायक निधि योजना अंतर्गत मोहल्ला सुक्कुपुरा बेरीबाग में सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य, मोहल्ला राघवपुरम कॉलोनी, मोहल्ला खाताखेड़ी स्थित इनाम कॉलोनी, मंडी समिति रोड स्थित गोटे शाह कब्रिस्तान में आश्रय स्थल का निर्माण कार्य, जोखेड़ी रोड स्थित राज्यों के कब्रिस्तान में आश्रय स्थल का निर्माण, अम्बाला रोड स्थित डबनीवाला कब्रिस्तान में आश्रय स्थल का कार्य संपन्न कराया गया। वहीं शिवपुरी शमशान घाट में मेन गेट व इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। विधायक ने नगर में ऐसे मुख्य सड़कों व अन्य कार्यों का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर विधायक संजय गर्ग ने कहा कि सहारनपुर नगर में बिना किसी धार्मिक व जातिगत भेदभाव से एक समान विकास कार्य कराए जा रहे हैं। ये विधायक निधि से यहाँ पर शिवपुरी शमशान घाट के मेन गेट और इंटरलॉकिंग टाइल का निर्माण कराया जा रहा है। वास्तव में जहाँ से पहले इसका मुख्य द्वार था, वहाँ डबल फ्रेट कॉरिडोर का लाइन बिछने के कारण वो रास्ता बंद हो रहा है, और ऐसे में यहाँ के संचालन समिति ने और सेवा समिति ने शमशान घाट की हमसे इस बात का रिक्वेस्ट की और विधायक निधि से आज इसका शिलान्यास करने का काम किया गया। तुरंत ही ये निर्मित होगा, चूँकि कुछ ही दिनों में आचार संहिता न लग जाए, इसलिए उससे पहले इसका शिलान्यास हुआ है और उसके बाद इसका लोकार्पण आम जनता के लिए होगा। एक भव्य गेट यहाँ पर मार्बल के पत्थर के साथ, और उस पर उसका नाम अंकित होगा। और इसी तरह से हमने शहर के अलग अलग हिस्सों में आज 8 सड़कों का और आश्रय स्थलों का लोकार्पण किया है, वो उसकी, जिससे कि जो पहले से हम लोगों का ये संकल्प रहा कि बिना किसी भेदभाव के हर जाति धर्म के लोगों के यहाँ जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, उस ज़रूरत को देखते हुए विधायक निधि को हमने संपादित करने का प्रयास किया है, और उसी की कड़ी में आज किए गए ये कार्य है।